Hello everyone. So I hope you all are doing great in life. तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट टू चैप्टर वन का यूनिट टू। यूनिट टू क्या है? एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, ये आप बोल सकते हो फर्स्ट यूनिट का ही थोड़ा एक्सटेंशन है। फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़े? फर्स्ट यूनिट में हम पढ़े UPS का वो 4 प्रिंसिपल। उससे पहले हम पढ़े कि तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम पढ़े हाई लेवल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और थोड़ा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का थोड़ा फील लिए, बेसिक कंसेप्ट क्या है, थोड़ा रियल लाइफ चीज़ों से एग्जाम्पलों से रिलेट करने की कोशिश किया। ये सब या फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमारा थोड़ा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का ही थोड़ा स्टडी और हम करेंगे, थोड़ा डेफिनेशन स्टडी करेंगे, थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है नोट्स में? फर्स्ट है क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम समझे क्लास क्या है, थोड़ा रियल लाइफ चीज़ों से समझे कि लाइक एक एनिमल किंगडम होगा तो एनिमल किंगडम क्लास होगा। एनिमल किंगडम के अंदर जो जो एनिमल्स आता है लाइक वेरियस एनिमल्स, ह्यूमंस, एलिफेंट्स, गोट्स, हॉर्सेस, वो एक एक ऑब्जेक्ट होगा अंडर एनिमल किंगडम। ठीक है, तो डेफिनेशन में यही चीज़ थोड़ा टेक्निकल टर्म से लिखा है कि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट स्लैश टेम्पलेट स्लैश प्रोटोटाइप that describes the characteristics and behavior for the similar type of objects. ऑलवेज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स सब समझेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ों से रिलेट करेंगे तो मतलब झटके से कंसेप्ट आ जाएगा दिमाग में, कुछ एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा याद रखने का, यह पूरा ही कंसेप्ट है। तो एक ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है और एक प्रोटोटाइप है, मतलब तीनों में कोई एक भी चीज़ तुम लिख सकते हो। दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइक क्लास लेते हैं सपोज मैमल्स। ठीक है, मैमल्स क्लास, मैमल्स क्लास में कौन कौन आता है? ह्यूमंस, एलिफेंट्स एटसेट्रा आता है। तो मैमल्स क्लास का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब मैमल्स क्लास मतलब क्या है? दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू देयर यंग वंस। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहा है ना, मतलब मैमल्स का। और एक एक जो ऑब्जेक्ट है मैमल किंगडम में वो वेरियस एनिमल्स होगा, लाइक जो जो एग्जांपल मैंने दिया। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज विच पोजेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक एक वो किंग मतलब क्लास के अंदर एक एक चीज़ ही ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये भी सेम हो गया डेफिनेशन। पहले पहले वीडियो में भी, मतलब यूनिट वन का वीडियो में भी सेम चीज़ डिस्क्राइब किया था, पर तब नोट्स में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का एग्जैक्ट थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिखा था, तो ये याद करना इजी है। कंसेप्ट भी जो जो दिमाग में लिख देना, मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंशिएशन, सॉरी वेरी सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्टेंशिएशन। क्या है इंस्टेंशिएशन? टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सारा चीज़ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में थोड़ा रियल लाइफ, मतलब वो एनिमल किंगडम से एग्जांपल से समझाया, पर वही एग्जाम में एग्जैक्ट मत लिख देना, मतलब वो रेफरेंस के लिए मैं समझाया, बट कोडिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स थोड़ा अलग है, मतलब वो एनिमल किंगडम वाला चीज़ नहीं है। एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो, पर वही हुबहू मत लिख देना। ठीक है, तो क्या क्या है इंस्टेंशिएशन? ठीक है, इंस्टेंशिएशन क्या है? इंस्टेंशिएशन इज मतलब प्रोसेस व मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। एक क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड है व प्रोसेस है। लाइक एक क्लास है टीचर। ठीक है, टीचर क्लास के अंदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स है, वेरियस टीचर्स का नेम। ठीक है, तो एक वेरियस टीचर्स का नेम जब हम प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे, उसका डेटा बाकी सब चीज़, तब हम वो कहेंगे इंस्टेंशिएशन। मतलब हम टीचर क्लास के अंदर वेरियस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, वही है इंस्टेंशिएशन। इसका सिंटेक्स हम क्या है? सिंटेक्स क्या है? हमें पहले लिखना पड़ेगा क्लास नेम, उसके बाद थोड़ा स्पेस देके लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद इक्वल टू देना पड़ेगा, न्यू लिखना पड़ेगा, फिर से एक स्पेस देकर लिखना पड़ेगा क्लास नेम। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक क्लास है टीचर। ठीक है, और टीचर क्लास के अंदर सपोज टीचर का एक नाम है सृंजय।
तो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर? तो हम लिखेंगे टीचर स्पेस स्ट्रिंजर इक्वल्स टू न्यू टीचर, मतलब न्यू स्पेस टीचर। ऐसे हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। तो अब हम समझते हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स का एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है, टर्म नहीं बोलूँगा, ये एक फ्रेज है एक्चुअली, कोई ना। तो फर्स्ट फ्रेज क्या है हमारा? क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है। तो इधर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है नोट्स में? एक्सप्लेनेशन में लिखा है क्लास इज टू क्रिएट द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर्स, हेंस क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो हम इंस्टेंशिएशन में क्या पढ़े? इंस्टेंशिएशन क्या है एक्चुअली? इंस्टेंशिएशन में हम पढ़े इंस्टेंशिएशन इज द प्रोसेस टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, तो हमारा क्या होता है फैक्ट्री में? एक्चुअली फैक्ट्री में हम क्या करते हैं? फैक्ट्री में हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज मैन्युफैक्चर करते हैं सेम चीज़ का। सिमिलरली एक क्लास क्या करता है? क्लास भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करता है दैट हैव सम सेम बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो बेसिकली फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में हम बोले हम सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम चीज़ मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लास भी सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो अब हम समझते हैं सेकेंड वाला फेज, ठीक है। सेकेंड वाला फेज क्या है तुम्हारा? सेकेंड वाला फेज है ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंस्टेंशिएशन क्या है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो इंस्टेंशिएशन तो मैंने डिस्कस किया। इंस्टेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर ही एक वेरिएबल है बट दैट बिलोंग टू एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लाइक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर जो आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, तो अब हम देखते हैं कि इधर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि द डेटा मेंबर्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल तो मैंने आइडिया दे ही दिया थोड़ा बहुत क्या है। और उसके बाद लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड इट इंक्लूड इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन इट। मतलब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा हमारा क्लास क्या करता है, ठीक है। क्लास क्या करता है? क्लास ऑब्जेक्ट बनाता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस सम सिमिलर बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है, मतलब जो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस से ही मतलब अंडर में रहता है। तो दैट्स वाई हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारा लास्ट टर्म क्या है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो ये समझने से पहले हमको थोड़ा प्रिमिटिव डेटा टाइप का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्चुअली क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसको लैंग्वेज कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। जो डेटा टाइप लैंग्वेज कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड रहता है उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप है लाइक जो हम हमारा प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं, लाइक हम उसको प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं, उसको लैंग्वेज कंपाइलर में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ प्री डिफाइंड वाला चीज़ नहीं है लैंग्वेज कंपाइलर में, ठीक है। तो वही चीज़ हम नोट्स में लिखा है कि व्हेन यूज़र क्रिएट्स अ क्लास इट बिकम्स द डेटा टाइप फॉर हिज प्रोग्राम। तो जब हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब क्लास हम प्रोग्राम में ही क्रिएट करते हैं, क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता कंपाइलर में, लैंग्वेज कंपाइलर में। इधर लैंग्वेज कंपाइलर है जावा में क्लास नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है कि लाइक एक एग्जांपल पकड़ो। जावा कंपाइलर में ये डिफाइन है कि ये इंट है, ये बाइट है, ये शॉर्ट है, ये डबल है, ये सब हमारा जावा कंपाइलर में डिफाइंड है। पर जावा कंपाइलर में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है। वो डिफाइन हम हमारा प्रोग्राम में करते हैं, इसलिए दिस क्लास इज रेफर टू एज द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का एग्जांपल्स पकड़े तो क्लास हो जाता है, हम एरे को भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कह सकते हैं।
पर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, वही लिखा है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट डेटा टाइप। अब हम समझते हैं कंपोजिट डेटा टाइप क्यों कहते हैं। कंपोजिट डेटा टाइप क्या है? कंपोजिट डेटा टाइप है डेटा टाइप दैट इज मेड अप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हम क्लास को क्यों कंपोजिट डेटा टाइप कह रहे हैं? क्लास को हम इसलिए कह रहे हैं कि क्लास के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा जो वेरियस एट्रीब्यूट्स होता है उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1। ठीक है, स्टूडेंट 1 का एक एट्रीब्यूट है कि मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को हम इंट मार्क्स डिक्लेयर कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हम डबल मार्क्स कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स वाई कंपोजिट डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि कंपोजिट डेटा टाइप वही डेटा टाइप है जो लाइक बाकी प्रिमिटिव डेटा टाइप से तैयार होता है। दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये गया हमारा 3 मीनिंगफुल टर्म्स का एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट में हमारा नोट में लिखा है कि क्लास का थोड़ा बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिखा हुआ है कि क्लास क्या है। क्लास इज डिस्क्राइब विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर टर्म्ड एज मेंबर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स एज मेंबर फंक्शंस व मेंबर मेथड्स। इसमें समझने वाला कुछ चीज़ ही नहीं है। लाइक ये थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है कि एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट्स को हम डेटा मेंबर्स कहते हैं और बिहेवियर्स को हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। और लास्ट वाला सिमिलरली क्या है, ईच ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू क्लास कंटेन्स सम एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो क्लास के अंदर है उसका कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होता है और कुछ कुछ फंक्शंस होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेकेंड यूनिट ऑफ फर्स्ट चैप्टर एलिमेंटरी कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसमें हम क्या पढ़े एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम क्लास का कंसेप्ट लिए, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लिए, इंस्टेंशिएशन और उसका सिंटैक्स पढ़े। ठीक है, इन तीनों टर्म्स का एक्सप्लेनेशन पढ़े और बस यही पढ़े। और ये तो थोड़ा ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, मैंने एक्सप्लेन किया ही था और इसमें कुछ समझने वाला बात भी नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेकेंड यूनिट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू कैन चेक दिस आउट इन आवर वेबसाइट। थैंक यू।